दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस शख्स के बारे में जिन्होंने टीचिंग से स्टार्ट करके 1 लाख करोड़ की कंपनी को खड़ा किया है। इनका जन्म 1981 में केरला के कुन्नूर जिले के अजीकोड़े गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मलयालम के मीडियम स्कूल से की। इनके पिताजी फिजिक्स टीचर और माँ मैथ टीचर रहे, लेकिन इनका पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट और फुटबॉल में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा और क्रिकेट की कमेंट्री से ही इन्होंने अपनी इंग्लिश पर भी अच्छी मजबूती बना ली थी। इसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर से बीटेक कंप्लीट करने के बाद यूके की एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में सर्विस इंजीनियर की जॉब ज्वाइन की। इसके बाद जब ये 2003 में छुट्टियों में भारत वापस आए तो इनके कुछ फ्रेंड्स जो कैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने उनकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प की और उनके साथ खुद भी कैट एग्ज़ाम दिया, जिसमें इन्होंने 100% से सफलता मिली और इनके दोस्तों ने भी अच्छे मार्क हासिल किए। लेकिन इनका MBA करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद ये फिर से अपनी जॉब पर यूके वापस चले गए। इसके बाद ये 2005 में फिर से छुट्टी लेकर भारत वापस आए। इस बार इनके दोस्तों ने उनको कैट की प्रिपरेशन कर रहे छात्रों को डेमो क्लास देने के लिए आग्रह किया। स्टूडेंट्स को उनका पढ़ाया बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने अपना पहला बैच केवल 20 स्टूडेंट का अपने फ्रेंड की छत पर ही शुरू किया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी और फाइनली इन्होंने अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम टीचर बनने का निर्णय लिया। बहुत बार वह एक ही हफ्ते में अलग अलग शहर के बड़े बड़े ऑडिटोरियम में सैकड़ों स्टूडेंट्स को क्लास देने लगे। दोस्तों के सजेशन पर इन्होंने रिवीजन क्लासेस और डाउट सेशन को ऑनलाइन रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आसपास के शहरों में भी पॉपुलर हो गए। इसके बाद इन्होंने अपनी काबिलियत को परखने के लिए फिर से कैट एग्ज़ाम दिया और इस बार भी 100% से कैट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। इसके बाद ये इतने पॉपुलर हुए कि इनको क्लासेस व स्पीच देने के लिए अलग अलग शहरों से इनविटेशन आने लगे। धीरे धीरे 1200 स्टूडेंट्स के ऑडिटोरियम फुल होने लगे। इनके द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट IIM, IIT और भी अच्छी जगह सेलेक्ट होने लगे। स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते इन्हें महसूस हुआ कि स्टूडेंट्स को अगर मजबूत करना है तो पहले उनके बेस को ही मजबूती देनी होगी और इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया और इन्होंने 30 नवंबर 2011 में थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। इनके द्वारा पढ़ाई हुई क्लासेस को बच्चे बायजूस क्लासेस बोला करते थे। यहीं से यह नाम प्रसिद्ध होना शुरू हुआ। इस कामयाबी के बाद इन्होंने 2015 में बायजूस ला लर्निंग ऐप को लॉन्च किया। इसमें हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया था ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही होंगे कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बायजूस द लर्निंग ऐप के फाउंडर बायजू रविंद्रन के बारे में, जिन्होंने टीचिंग से स्टार्ट करके अभी तक 1 लाख करोड़ की कंपनी को खड़ा किया है। और इस समय बायजूस सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन एडुटेक कंपनी है। मार्च 2021 के अनुसार इस कंपनी की नेट वर्थ $16.5 बिलियन है और अक्टूबर 2021 में बायजू रविंद्रन ने इंडिया के टॉप 100 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 67वां स्थान हासिल किया है। जब इन्होंने 2015 में बायजूस द लर्निंग ऐप को लॉन्च किया तब 1 साल के अंदर 55 लाख लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया। वही ये आंकड़ा 2021 में 100 मिलियन से ज़्यादा पहुंच गया है, जिसमें से 6.5 मिलियन एनुअल सब्सक्रिप्शन हैं। इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी इतनी शानदार है कि इन्होंने इंडिया के 2 सबसे पसंदीदा फील्ड, जिनमें से पहला फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और दूसरा क्रिकेट जगत से इंडियन क्रिकेट की जर्सी को 2019 में स्पॉन्सरशिप दी। 3 साल के लिए ओप्पो से बहुत ही महंगी डील के साथ इन्होंने इंडिया की जर्सी की स्पॉन्सरशिप खरीदी और कंपनी की बढ़ती हुई सफलता को देखते हुए इनके साथ बहुत लोग पार्टनरशिप में आए, जिसमें मार्क जुकरबर्ग, ब्लैक रॉक, सैंड कैपिटल और एल्कॉन जैसे बड़े बड़े पार्टनर भी शामिल हैं। बायजूस ने तेजी से अपने कारोबार का विस्तार करते हुए 2021 में
आकाश एजुकेशनल ग्रुप को 7,300 करोड़ में खरीद लिया। अगर बायजू रविंद्रन की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपनी ही एक स्टूडेंट दिव्या गोकुलनाथ से शादी की थी, जो बायजूस के ग्रुप की को फाउंडर भी हैं, और उनका एक बेटा निस भी है। बायजू रविंद्रन बताते हैं इस सफ़र में उनकी पत्नी ने उनका हमेशा साथ दिया। अगर बायजू रविंद्रन के अवार्ड की बात करें तो उन्हें 2019 में मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड, 2020 में अंस एंड यंग फाइनलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड और 2020 में ही फॉर्चून मैगजीन्स 40 अंडर 40 अवार्ड और 2021 में फॉरवेस इंडिया लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। और बायजू रविंद्रन ने अपनी सक्सेस स्टोरी से ये साबित कर दिया है कि एक छोटी शुरुआत करके भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। और बायजू रविंद्रन की कहानी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।